15 मार्च 2020 साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, मानो कोई मेला लगा हो। पर ये मेला नहीं, ये मातम था एक पहलवान का। पहलवान जिसके मौत की वजह कोई समझ नहीं पा रहा था। घर से गांव, गांव से कस्बा, और जैसे जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी, लोग श्रद्धांजलि के तौर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स बदलने लगे। उस पर गाने भी बने। आज भी जिम फ्रीक्स उसके नाम के टैटू बनवाते हैं। ये कहानी है नीरज तंवर उर्फ नीरज पेप्सू की। अगर गूगल पर स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड सर्च करोगे तो गूगल आपको लेकर चलेगा फतेहपुर बेरी में। साउथ दिल्ली में बसा ये गांव, जहां हर घर में एक बाउंसर होगा जो सुबह ट्रेनिंग, एक हैवी डाइट, आराम और रात को काला सफारी सूट पहनकर दिल्ली एनसीआर के क्लब्स के बाहर नजर रखता मिलेगा। इसी गांव में 7 जनवरी 1987 को एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया नीरज तंवर। अब जो ये नीरज था, शुरुआत से ही इसका पढ़ाई में कोई खास मन लगता नहीं था। इसे पसंद थी कबूतरबाजी। घर वाले परेशान थे। इसी टाइम गांव में एक पहलवान हुआ करते थे, विजय तंवर, जो लोकली विजय पहलवान के नाम से भी फेमस थे। विजय ने गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शागिर्द बढ़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि एक दिन एक रेस्टोरेंट का मालिक विजय के पास आया। उसे चाहिए थे कुछ लड़के जो तंदुरुस्त हों, हट्टे कट्टे हों, जिन्हें बाउंसर्स के तौर पर रखा जा सके। काफी माथापच्ची के बाद विजय मान भी गए। धीरे धीरे दिल्ली गुड़गांव में डेवलपमेंट बढ़ने लगा और बढ़ने लगी क्लब्स की संख्या। क्लब में मौजूद नशे में धुत लोगों को संभालने के लिए चाहिए थे बाउंसर्स। विजय के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना खुद की एजेंसी खोली जाए, और वहीं से शुरू हुई स्ट्रॉन्ग ग्रुप नाम की एक कंपनी, जिसमें विजय क्लब्स और रेस्टोरेंट वगैरह को बाउंसर्स प्रोवाइड करते थे। देखते ही देखते पूरे गांव के बच्चों में बाउंसर्स बनने का और बॉडी बिल्डिंग का शौक लग गया। अगर प्रेजेंट टाइम में आप देखो तो पूरे गांव में लगभग हर घर में आपको कोई ना कोई बाउंसर या रेसलर मिल ही जाएगा। और इन्हीं लड़कों में एक लड़का था नीरज तंवर। नीरज ने अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया। 5 फुट 11 इंच की हाइट वाले इस शख्स ने जब बॉडी ट्रेनिंग शुरू की तो दुनिया के सामने आया एक अबव एवरेज कद काठी वाला इंसान, जो बाउंसर बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये वही टाइम था जब देश में इंटरनेट और टिकटॉक दोनों का बोलबाला था। नीरज ने भी अपना एक अकाउंट बनाया और उस पर जिम और अपनी वर्कआउट्स की वीडियो डालने लगा। विद टाइम नीरज पेप्सू दिल्ली एनसीआर के जिम फ्रीक्स में फेमस होने लगा। कास्ट से गुज्जर होने की वजह से नीरज को गुज्जर समाज की तरफ से खासकर यूथ में रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हो गई। नीरज ने बढ़ते फेम और पैसे के साथ ही अपना खुद का फिटनेस सेंटर खोल दिया। साथ ही नीरज ने एक ढाबे की भी शुरुआत की। लेकिन फेम अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लाता है। जैसे जैसे पहचान बढ़ी तो दोस्तों के साथ दुश्मन भी बढ़ने लगे, लड़ाइयां होने लगी, पुलिस केस होने लगे। कोई नीरज को अपना भाई बताकर खुद का स्टेटस बड़ा समझता था तो कोई उसे मिटाने की कोशिश करने लगा। उसके जानने वाले बताते हैं कि वो हमेशा कहता था कि नीरज को बस नीरज ही मार सकता है। इसी बीच उसका जिगरी दोस्त प्रदीप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक तबका ये भी क्लेम करता है कि प्रदीप के जाने के बाद नीरज को वो दिखाई देने लगा था, जिससे उसके मन पर बुरा असर पड़ने लगा। धीरे धीरे जिंदगी में नए मोड़ आने लगे। नीरज के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिससे उसका ट्रेनिंग और वर्कआउट सब बंद हो गया। दूसरी तरफ नीरज का शुरू किया ढाबा भी बंद होने के कगार पर आ गया। सर पर कर्ज का दबाव था। दूसरी तरफ दिमाग में यही चलता रहता था कि अब दोबारा से वो फिजिक नहीं बनाई जा सकती। नीरज के पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। बढ़ते दवाइयों के खर्चे और लगातार लॉस में जाता बिजनेस। इसके बाद तो मानो नीरज अकेला पड़ गया। वो ना घर से निकलता था, न किसी से ज्यादा बात करता था। नीरज के भाई प्रीत तंवर ने एक पॉडकास्ट में ये बात शेयर की कि घर वाले उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। सबको पता था कि नीरज डिप्रेशन में है। बट फिर 15 मार्च 2020 को नीरज जूस पीने के बहाने से घर से निकला, और जैसे ही माँ को इस बात का पता लगा कि वो अकेला गया है, उसकी खोज शुरू हो गई। ना तो वो अपना फोन उठा रहा था, ना ही किसी दोस्त से उसका कुछ पता लग पा रहा था। छोटा भाई हर जगह उसे ढूंढ रहा था। तभी घर से एक कॉल आता है कि नीरज आ गया है। प्रीत घर पहुंचा तो नीरज कुर्सी पर बैठा था कि तभी उसे उल्टियां शुरू हो गई और जल्दबाजी में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां रिपोर्ट्स में सामने आया कि नीरज ने सेल्फास खा लिया है। नीरज के आखिरी शब्द थे, अब मुझे जाने दो। 33 साल का 5 फुट 11 इंच का एक तंदुरुस्त इंसान, जिसे देखकर बच्चे उसके जैसी फिजिक बनाने की इच्छा रखते थे। वो मेंटली इतना कमजोर हो गया था कि उसके भारी भरकम शरीर को उसके ही मन ने हरा दिया। मेंटल हेल्थ, इसके बारे में ना तो कोई बात करता है और ना कोई करना चाहता है, और ना किसी को इस बात में कोई इंटरेस्ट है। लड़कों को 16 का डोला और 6 पैक बनाने हैं, लड़कियों को 0 फिगर। पर दिमाग में जो चल रहा है उसकी किसी को नहीं पड़ी है। सेबियंस लैब सेंटर ने 1,06,427 के करीब लोगों का डाटा कलेक्ट किया। इसमें सामने आया कि इनमें से 51% यूथ किसी न किसी तरीके से पुअर मेंटल हेल्थ का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ को MHQ यानी मेंटल हेल्थ कोशेंट से मेजर किया जाता है। जितना ज्यादा MHQ उतनी अच्छी मेंटल हेल्थ। रिपोर्ट्स में सामने आया कि जो लोग अभी उम्र में कम हैं और एनुअली 1 लाख रुपए पर एनम से कम कमा रहे हैं, उनका MHQ 10 है।
जबकि सेम कमाई पर जो 40 से 44 साल की उम्र के लोग हैं उनका MHQ 73 है। मतलब उम्र बढ़ने के साथ इंसान की प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे मेंटली वो ज्यादा स्टेबल रह पाते हैं। हम खासकर यूथ आजकल जिस लाइफ स्टाइल के अराउंड जी रहे हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। 10th क्लास के बच्चे पर 99% लाने का प्रेशर है, 12th वाले पर नीट और जेई का, ग्रेजुएशन वाले पर अच्छे पैकेज का और जॉब वाले पर फैमिली के बढ़ते खर्चों का, और सोने पे सुहागा है आजकल के रिलेशनशिप्स। बट हमें याद रखने की जरूरत है कि हर प्रॉब्लम अपने सॉल्यूशन के साथ आती है, और आपकी प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, दुनिया में आपको ऐसे हजारों मिल जाएंगे जो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी प्रॉब्लम ही अकेली नहीं है, और इस मेंटल हेल्थ को सही किया जा सकता है एक सही डाइट के साथ, योग के साथ, मेडिटेशन के साथ, और सबसे जरूरी है शेयरिंग। जब तक हम किसी को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, शायद वो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में एक लूप की तरह घूमती रहेगी। लोग बुखार के लिए डॉक्टर पर चले जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम के लिए कार्डियोलॉजिस्ट पर जाते हैं, किडनी के लिए यूरोलॉजिस्ट पर जाते हैं, पर दिमाग की कोई परेशानी होगी तो साइकाइट्रिस्ट पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी लोग क्या कहेंगे, दिमाग के डॉक्टर के पास गया है, शायद पागल होने लगा है। बट हम सबको मिलकर इस हौवे को दिमाग से निकालना होगा, इस समाज को इस तरीके से ढालना होगा कि लोग साइकाइट्रिस्ट पे जाने से ना डरें, क्योंकि दिमाग भी हमारी बॉडी में बाकी अंगों की तरह ही एक अंग है जो हर टाइम काम कर रहा है। तो ये बीमार भी हो सकता है, और इसके लिए इसे इलाज देना भी जरूरी है। अगर हम किडनी का इलाज कर सकते हैं तो हम दिमाग के लिए इलाज क्यों नहीं करा सकते। दोस्तों इसी चीज़ पर हम ये वीडियो खत्म करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।